गोरखपुर में पूज्य श्री राधा बाबा महाराज विराजते थे और श्री राधा बाबा महाराज को हमारे वृंदावन के एक रास लीला में श्री कृष्ण का रूप धारण करके लीला मंचन करने वाले श्री घनश्याम ठाकुर जी बनते थे, मुकुट पहन करके और पीतांबरी पहन के रासलीला में कृष्ण बनते थे। पर उनका चित्तवृत्ति ऐसी, एक तो राधा बाबा को उनमें साक्षात ठाकुर जी दिख गए और ठाकुर जी श्री घनश्याम ठाकुर जी को राधा बाबा में ही सर्वस्व अपने गुरु का दर्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने लीला मंचन नहीं किया, वो वहीं बाबा के पास ही रह गए। कथा प्रसंग बड़ा है, पर एक बात हम बता रहे हैं, तो घनश्याम ठाकुर जी कभी कभी लीला सुनाया करते थे ब्रज की और श्री राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते थे। स्थिति ऐसी हो गई श्री राधा बाबा महाराज की सुनते सुनते कि बस जब अति हो जाती ना तब सत्संग रोक करके तब कुछ प्रसाद पाने जाते, नहीं तो सत्संग में ही लगे रहते। कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, आचार विचार शौच निवृत्त होने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालते थे, नहीं तो सत्संग ही चलता रहता था। सामान्य संसार में ऐसा होता है कि हर दिन आपका सुख कम होता है, पर सत्संग में ऐसा होता है कि हर क्षण आपका सुख बढ़ता है, आपका आनंद बढ़ता है। लीला सुनते सुनते स्थिति हो गई कि अब दोनों रात में सोते भी नहीं है। घनश्याम ठाकुर जी कथा सुनाते हैं और राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अनेक दिन बीत गए, दोनों सोए ही नहीं। बस सुबह सुबह आरती पूजा का जब समय होता तब संकेत मिल जाता, तो बस उस समय स्नान आदि के लिए जाते थे और आकर के फिर अपना पूजा आदि से निवृत्त हो फिर सत्संग में बैठ जाते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज प्रसाद पा रहे थे, घनश्याम ठाकुर जी भी साथ में बैठ के पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद में जब हाथ धोने के लिए और कुल्ला आदि करने के लिए बाबा जैसे बाहर गए तो ठाकुर जी के मन में भाव आया, जिस समय बढ़िया ने कमर सीधी कर लूं अपनी, 5 दिन है गए सोए ही नहीं। बगल में कुटिया थी उनकी, तो तुरंत गए और जाकर के बस थोड़ी देर के लिए बस लेटे ही थे कि उनको गंभीर गहरी निद्रा आ गई, सो गए। जैसे ही श्री राधा बाबा महाराज अपने हाथ निवृत्त करके और जैसे ही वापस आए, कक्ष में जब ठाकुर जी को नहीं देखा, विचलित हो गए। कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ चले गए? अरे ठाकुर जी आप कहाँ हो? अब सामान्य संसार का व्यक्ति हो ना, तो इतना कोई संग लगा रहे तो वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा, अरे मुझे सोने ही नहीं देते, मुझे बैठने ही नहीं देते। लेकिन ये सत्संग की बात है, ये भक्तों की बात है, यहाँ पर वो संसार वाला भाव नहीं आता है। श्री राधा बाबा महाराज तुरंत घनश्याम ठाकुर जी कुटिया में गए तो जाकर के देखा गहरी निद्रा में पड़े हैं, सोए। नेत्र सजल हो गए श्री राधा बाबा महाराज के। उनको कृष्ण रूप में देखा है रास मंच पर और कृष्ण ही मान करके अपने साथ रखते हैं। बस ऐसे सिर पर हाथ फेरते रहे, जैसे हस्त कमल का स्पर्श हुआ तो ठाकुर जी उठ गए। जैसे उठे तो राधा बाबा महाराज के मुख से एक शब्द निकला, आशिक होके सोना कैसा, प्रेमी होके निद्रा कैसी। वो प्रेमी कैसा जो सो जाता हो, वो आशिक कैसा जिसको निद्रा आ जाती हो, वो प्रेमी कैसा जिसको भोजन की सुध हो, जिसको तन की सुध हो, जिसको व्यवहार की सुध हो। बस इसी बात ने हमेशा हमेशा के लिए श्री घनश्याम ठाकुर जी की निद्रा को विश्राम कर दिया। अब तो बस दिन रात केवल और केवल हरि चर्चा, हरि लीला और हरि कथा का गायन होता है। अब निद्रा नहीं आती है। शरीर है अपनी लीला तो करता है, कभी कभी सताता है, पर फिर भी जब व्यक्ति का
सर्वांगीण अंग मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रिय कृष्ण प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं तो फिर संसार का व्यवहार धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर उसको आदि आदि भावों की सुध नहीं होती। तो इस अकिंचन कथा को हमने इस भाव से रखा था कि इसमें केवल वही आएंगे, भीड़ नहीं आएगी, इसमें वही आएंगे जो अधिकारी होंगे, जो सुबह उठ सकें, जो सुबह नहा सकें, जो सुबह भाग के आ सकें। फिर ये कथा तो ऋषिकेश में भी नहीं है, वहां से भी कितनी दूरी पर है कि यहाँ भी अधिकारी ही पहुंचेंगे, हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में सब आ गए हो, मानो ठाकुर जी ने कितने सारे अधिकारी चुन लिए। हमें देख के बहुत सुख मिला। आप सबको बारंबार प्रणाम। प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाएं वृंदावन में चलती हैं और उन मधुर लीलाओं में हर ऋतु ठाकुर जी की सेवा में आती है। सखियों को सुख देने के लिए, सहचरियों को सुख देने के लिए सबसे सुंदर वो ये वर्षा ऋतु। ठाकुर जी मधुर विहार करते हैं, हिंडोला झूलते हैं। 7 अगस्त को वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। आप सब लोग भी वहां भी सादर आमंत्रित हैं। हरियाली तीज भी है। हवा नहीं चलती है सावन के महीने में, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। और झूला झूलते हैं तो आगे पीछे जब होते हैं तो हवा होती तो है, चलती नहीं है, तो वो शीतल हवा जो है वो स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी को सुख मिलता है, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। एक बड़ी मधुर कथा है कि ठाकुर जी वन जाते हैं गैया चराने के लिए। तो एक बार मैंने शायद वेणु गीत के प्रसंग में सुनाया था, वहां पर गोपियां कहती हैं कि आज लाला ने मोतिन को मालान को गहनीन को श्रृंगार ना कियो है। तो आज लाला ने कहा पहनो है? बोले गैयान को दूध निकालते समय उनके पैर दोहनी से बांध दिए जाएं। बात कहा के जो है लोभना। अब भैया किंचन आवाज आ रही है सबको? पीछे बार इनने आ रही है। तो गैया को जब दूध निकाले तो वह समय गैया के पाम बांध दिए जाए पीछे, काय को कि कहीं गैया अगर हाथ पाम अपने पाम चलावेगी तो वो जो दूध जा में भरो जा रहा है वो कहीं दोहनी गिर नहीं जाए। सो जो रस्सी थे गैया के पाम बांधे जाए वाकू के लोभना। वहां में गोबर भी लगो रहे, वहां में मट्टी भी लगी रहे और बड़ी मोटी सी रस्सी रहे। सो आज ठाकुर जी ने मोतिन को मालान को स्वर्ण को श्रृंगार नहीं किया है। आज ठाकुर जी ने खूब सारे लोभना लिए और एक अपने सिर पे बांध लियो है, एक दो अपने गले में बांध ली है, वही के बाजू बंद बना लिए है, वही को यहाँ पर बांध लियो है, वही को करधनी में कमर में बांध लियो है। और ठाकुर जी ने आज सर्वांगीण अंग में लोभना धारण किए। आहा, वेणु गीत का श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, पर वहां पर गोपियां कहती आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? अरे सखी देखो, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं है। आज को श्रृंगार तो प्रसाद बांट रहा है। मतलब बोले ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो गले में पहनी हुई रस्सी, हाथन में पहने हुए बाजूबंद, कड़ूलान के रूप में लोभना, उन सबन में मट्टी और गोबर जो लग रहा का है वो ठाकुर जी के चलवे नेक नेक गिर रहे हो है और ठाकुर जी के अंग पे भी लग रहे हो है। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तभी वर्णन करते हैं कि आज ठाकुर जी जैसे ही वन में गए, सावन को महीना, हवा चलना ही रही, सो ठाकुर जी को सर्वांगीण अंग जो है का है वो गीला है, वो पसीनाते प्रश्वेत के बिंदुनते। ठाकुर जी बोले हे मधुमंगल श्री रामा, बहुत जोर की गर्मी लग रही है यार, कछु करो। भाई लाला तू अपने सबरे लोभना उतार दे। सो ठाकुर जी ने अपने
सिर पे पहनो भयो, हाथन में कलेन में सब जो भी गैयान की रस्सी इकाई पाम बांधवे की सब दे दी मधुमंगल को। तो मधुमंगल ने एक ते एक दूसरी गुर्र गांठ बांध करके और पेड़ पे एक रस्सी डाली और नीचे गुर्र गांठ बांध के एक तरफ ते एक पैर ते ठाकुर जी चढ़ गए, दूसरी तरफ ते मधुमंगल चढ़ गए और यहाँ श्रीदामा आदि सब सखा व रस्सी को पकड़ करके दोनों को जोटा दे रहे हैं, झुला रहे हैं। जैसे ही झूला झूलना प्रारंभ किया और ऐसे मौसम में ठाकुर जी को एक सुंदर व्यार को अनुभव भयो। तो ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे ही कछु ठाकुर जी को भावे, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामा जी की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले, मधुमंगल तेरे संग आनंद ना यारो, तू उतर जा और सुन। श्यामा जी को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला, हम्मेदारी के झूला बनाया हमने, सब करो हमने और झुलावे को श्यामा जी को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो घेर आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो घेर आए बदरा। किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललता विशाखा ने आकर के देखी, कोरी रस्सी पड़ी है बस। क्या करोगे लाला? बोले, यहाँ पे श्यामा जी को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे। अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगा लाडली जी को। किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है। महाराज सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतना सुगम बना दें, इतना सुंदर बना दें कि हमारी श्यामा जी को श्रम नहीं हो। कहीं से लता लेके आए, कहीं से ऐसी बेल लेके आए, कहीं से सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पे सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया हुआ और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे वृंदावन में, यहाँ पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग ने तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला तो वह समय तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहे है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे, वियोग में व्याकुल है जाए, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है, झूला झूलत चतुर्भुजनाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब से झूलन लगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहां को भाव आवे चतुर्भुजनाथ मतलब 2 भुजा किशोरी जी की है, 2 भुजा ठाकुर जी की है। एक दूसरे पे कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंग को मोह करके, किशोरी जी इत को मोह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखो है और पीछे से ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है और सब सखी झुला रही है। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है। हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पामे। आओ अब कथा क्रम में हम लोग चलें, जो विषय लेके चल रहे हैं उस विषय में ही आगे की चर्चा करेंगे। नव योगेश्वर संवाद
जिस विषय को लेकर के ये क्रम चल रहा है, राजा निमि अपने प्रश्न कर रहे हैं और 9 योगेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कल राजा निमि ने प्रश्न किया था कि महाराज भागवत धर्म किसको कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी अपनी प्राप्ति का साधन जो बताते हैं, उस साधन का पालन करने वाला व्यक्ति ही भागवत धर्मावली है। ठाकुर जी ने येन केन प्रकारेण कहीं भी ऐसा कहा है कि ये करने से मैं मिलूंगा, और उस क्रिया को करने में जो पीछे ना हटता हो वही भागवत धर्म है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ये भागवत धर्मावली है। मीराबाई क्या कह रही हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। किसी पीत वस्त्र पहने हुए महात्मा को देखती हैं तो मीराबाई पूछती हैं, आपने सारे वस्त्र पीले क्यों पहने हैं? इनको पहनने को अभिप्राय क्या है? संत कहते हैं कि इन वस्त्रों को धारण करने से प्रमाणित होता है कि हम ठाकुर जी के। आहा, मीराबाई दौड़ करके गई, जहां भी पीले वस्त्र मिले वही पहन के आ गई। सब घर के कह रहे हैं, अरे मीरा, तो राजघराने की थोड़ी तो मर्यादा देखा कर, क्या पीले पीले वस्त्र पहन कर जोगन बन के घूम रही है? बोले एक संत मिले थे सुबह, वो कह रहे थे कि पीले वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के ही प्रमाणित हो जाता है। किसी को देख करके मीराबाई ने देखा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, पूछा कि आपने श्रृंगार क्यों किया? बोले कि दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं कि हमसे कोई रीझ जाए, कोई व्यक्ति रीझे, कोई संसारी व्यक्ति रीझे, पर मेरा श्रृंगार तो इसलिए कि श्याम सुंदर रीझे। मीराबाई ने भी अपना उस दिन मानो जितना श्रृंगार सुंदर था राजघराने में सब धारण कर लिया। महंगे महंगे हार, महंगे महंगे मोती, महंगे महंगी चुनरी। क्यों? आज श्रृंगार क्यों किया? आज तो कोई विशेष तिथि नहीं है मीरा। बोले कि आज सुबह कोई मिला था, उसने कहा कि श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे श्रृंगार से ठाकुर जी रीझ जाएं। अगले दिन मीराबाई ने किसी को देखा, उसके सिर पर केश ही नहीं थे। मीराबाई ने उसको देख के कहा, तुमने केश क्यों मुड़वा दिए? बोले शास्त्र आज्ञा करते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। बोले संसार के विषय भोगों से जो विरक्त हो जाता है और ठाकुर जी के सुंदर भाव में जो उन्मुक्त हो जाता है, वो इसी प्रकार ऐसा भेष धारण करके रखता है कि अब संसार उससे ना रीझे, केवल श्याम सुंदर रीझे। केश धारण करने से संसार का कहीं ना कहीं आसक्ति आपके प्रति हो जाती है। हमने वो केश हटा दिए जिससे संसार ना रीझे। मीराबाई तो रोने लगी और महल में जाकर के अपनी माँ से, पिताजी से, सबसे कहने लगी, मेरे केश मुड़वाओ। क्यों? मुझे भी जोगन बनना है, क्योंकि जिससे ठाकुर जी रीझे मुझे वो करना है। भागवत धर्म यही है। अरे भैया, कई बार लोग बोलते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि ऐसा करने से ठाकुर जी मिलेंगे तो कर दो, उसमें संशय क्यों? किसी ने कह दिया कि यहाँ पे लौट जाओ, तुमको ठाकुर जी मिलेंगे तो लौट ही रहो, उठियो मत कर। उसमें फिर हम संशय क्यों कर रहे हैं? ये ब्रजरज लगा सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, तुलसी जी में एकादशी को जल डाल सकते हैं,
ठीक है। अरे अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि तुम ऐसा करो इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो फिर उसमें संशय क्यों? उसमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता क्यों? कर दो बस। जैसे मीराबाई पूछती नहीं है, ज्यादा विचार करती नहीं है, बस कोई गलती से कह दे ऐसा करो मीरा, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मीराबाई लग पड़ती है उसी काम में। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली खोड़ कहते हैं शरीर को, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका, ओ बाला कहिए तिनका तोड़ बाला। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी यदि हम मीराबाई का अनुसरण करें तो कई जगह शास्त्रों की बात और मीराबाई की करनी मेल नहीं खाती, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है, पति परिवार कुल कानी उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मीराबाई जैसा भाव संपन्न हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और वही शास्त्र कहते हैं माता पिता की आज्ञा मानो, आदि आदि व्यवहार निभाओ, संसार में जिस काम से आए हो वो करो।
इसमें एक उत्तर समझ में आता है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपके चित्त में किंचित भी संशय उत्पन्न हो रहा है अपनी भक्ति के प्रति कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी भक्ति पर एक क्षण के लिए भी ये भाव आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपराध लगेगा। पर मीराबाई को तो पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रही है वो परम शुद्ध है, परम सत्य है और परम सात्विक है। उनके चित्त में किंचित भी संशय नहीं आता था। भले शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात है कि भाई पति के भाव मानो, कुल खानदान में रहो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आदि आदि। पर मीराबाई अपने सुख का विचार ना करते हुए अपनी भक्ति को प्रधान मान करके सब क्रिया करते हैं और उसमें उनको कोई संशय नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये गलत है। ये संशय ही नहीं है, उनके चित्त में ही नहीं आता, इसलिए मीराबाई अपराध विमुक्त हैं। पर आप कोई क्रिया करते हो और आपको तुरंत मन में आ जाता है कि ये तो कहीं गलत तो नहीं, आपको अपराध लग सकता है। इसलिए आप शास्त्र की बात ही मानो, आप गुरुजनों की आज्ञा ही मानो। आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे जिस स्थिति में मीराबाई है। मीराबाई तो कहती हैं, मीराबाई को सब कहते हैं, बोले कि तुम ठाकुर जी का गुणगान गाना बंद कर दो। अरे जिसके घर में रहती हो वही तुम्हें विष देना चाहता है, मत गाया करो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अगर राणा यानी कि उनके देवर जब पति पधार गए मीराबाई को, उसके बाद मीराबाई कहती हैं, राणा अगर मुझसे रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने घर से निकाल देगा, अपने महल से निकाल देगा। लेकिन ठाकुर जी रूठ गए तो उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं जाऊंगी कहां फिर। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो माधव रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। बहुत सुंदर भाव है। एक प्रकार से कहें, ये सब भाव हम जो कह रहे हैं ना, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भक्ति लक्षण जो है ये सब आपको मीराबाई में दिख जाएंगे। संपूर्ण भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं ये सब आपको श्री सूरदास जी में दिख जाएंगे, श्री कृष्णदास में। ये जितने भी भक्त लेवल के जितने भी वैष्णव हैं जिनकी हम चर्चा कथा में करते हैं, इन सब के जीवन को देखोगे, इन सब में वो गुण दिख जाएगा जो भागवत में एक भक्त को करने चाहिए। हमें अभी भी चिंता है, कहीं हम वृंदावन गए तो वो नाराज हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये हो जाए। आपके लिए वो नाराजगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी आपके लिए ठाकुर जी महत्वपूर्ण, आप विचार ही नहीं करोगे। अरे संसार के विषय भोग भोगने में व्यक्ति बिल्कुल विचार नहीं करता। मैं कहीं मदिरा पान करूंगा, माता पिता ना, अरे होंगे तो कोई नहीं, मना लूंगा, पी ले अभी तो। अरे मांस खाना पाप है, हम हमारे यहाँ मांस नहीं खाते। कोई बात, कौन देख रहा, खा लो। वहां पाप करने में इतनी चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लेकिन ठाकुर जी भजन करने में कितनी चिंता करता है, कितना विचार करता है, ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए, वो सोचा ये करे। व्यक्ति दूषित कर्म करने में भयभीत होते हुए भी कर देता है और भजन करने में भयभीत होते ही छोड़ देता है। अभी कनाडा में मैं था तो वहां पर हमारे लाल जी बड़े विचित्र हैं। शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो उस दिन तो किसी को दर्शन देने के लिए आज्ञा नहीं करी। सोमवार को जिस दिन सबका काम होता है उस दिन श्री लाल जी के मन में भाव आया, आज हम सबको दर्शन देंगे। तो हमने रविवार को कहा कि भाई कल ठाकुर जी का दर्शन 2 बजे से दोपहर में होगा। तो जितने लोग बैठे सब बोले, महाराज जी हमारे तो काम होते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी। मैंने भाई अब तो यही उपचार है, परसों तो हम जा रहे हैं वापस, कल ही दर्शन होंगे लाल जी के। अब हमको ऐसा भाव आया कि वही आएगा जो अधिकारी होगा, सब नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। दूसरे दिन महाराज इतनी भीड़ आई लाल जी का दर्शन करने। अब मैं सबसे पूछूं तुम्हारा काम, बोले हम सिक लीव डाल के आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हमारा लंच टाइम था, हम भाग के आए हैं। 2 बालक आए,
बड़े प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा काम? बोले हमको तो महाराज जी हमारे काम से फायर कर दिया, निकाल दिया। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले श्री गिरधर लाल जी ने आज ऐसा लगता है कि स्वीकार किया, एक बंधन था वो छुड़वा ही दिया हमारा। अरे मैंने कि घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बोले कुछ दूसरी व्यवस्था इन्होंने छुड़वाया, यही करेंगे। मैंने कहा बस ये विश्वास चाहिए जैसा है। अब संसारी व्यक्ति तो इस बात में मुझे कोस सकता है, मतलब क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, सब छोड़ छाड़ दो हैं, ये सिखा रहे हो। हम कभी नहीं कर, बिल्कुल बने रहो, जहां हो वहीं के रहो। लेकिन जिस दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया ना, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे।